यह फिल्म का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फिल्म का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो आप फिल्म का फर्स्ट पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल इंफोटेनमेंट आदित्य पर देख सकते हैं। फिल्म के फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिल्म का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली सभी ब्लॉकबस्टर आप सबसे पहले अपने मोबाइल पर देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। राम के पिता राजू अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उसके गांव वालों को ट्रेनिंग देते थे। राम के पिता राजू स्वतंत्रता सेनानी है, जो अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए अपने गांव वालों को हथियार चलाना सिखाते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वह अंग्रेजों से जंग जीत सकें। राम के पिता गांव वालों को नकली बंदूक की तरह दिखने वाली लकड़ियों से उन्हें बंदूक पकड़ने और निशाना साधने की ट्रेनिंग कराते हैं। एक दिन गांव के सैनिक राजू के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब वह जंग के लिए तैयार है, अब उन्हें असली हथियार दे ताकि वह अंग्रेजों का सामना कर सके। फिर राजू अपने साथियों को एक गोली की कीमत बताते हुए कहता है कि वैसे तो यह एक गोली बाजार में 15 रुपए की मिलती है, पर एक गोरे ने मुझे इसकी असली कीमत लगाना सिखाया और वह अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है। राजू अपने समय में अंग्रेजी सेना का एक सिपाही था और एक दिन उसके गांव के मुखिया को लगान न देने पर अंग्रेजों द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। अंग्रेजी सैनिक मुखिया को मारने के लिए बंदूक से निशाना साधता है, तभी ब्रिटिश गवर्नर उसे गोली मारने से रोक लेता है और उस सैनिक को एक गोली की कीमत बताते हुए कहता है कि यह गोली ब्रिटिश फैक्ट्री में ब्रिटिश लोहे से 7 समुंदर पार बनाई गई है और इस एक गोली की कीमत एक देसी की जान से ज्यादा है, तो तुम इसे किसी और तरीके से मार डालो। फिर अंग्रेजी सैनिक गवर्नर स्कॉट के कहने पर मुखिया को मारने के लिए एक बड़ा हथौड़ा उठाता है और उससे मुखिया को मारकर उसकी हत्या कर देता है। यह सब सहने के बाद राजू अंग्रेजी फौज छोड़ देता है। राजू गांव वालों से कहता है कि स्कॉट ने कहा था कि इस एक गोली की कीमत एक देसी की जान से ज्यादा है। राजू कहता है कि जब यह गोली तुम्हारी बंदूक से निकलकर अंग्रेज की छाती को छलनी करेगी, तब यह गोली अपनी कीमत अदा करेगी और तब हमें मिलेगी आजादी। राजू अपने गांव वालों से कहता है कि मैं तुम्हें गोली और हथियार तब दूंगा जब तुम्हारा एक भी निशाना चुकेगा, नहीं तब तक मेहनत करते रहो। राजू अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठा होता है। तभी राजू का भाई वेंकटेश वहां आता है। वेंकटेश अंग्रेजी सेना में सैनिक है और वह राजू को अंग्रेजों के हथियारों के बारे में जानकारी देता है। वेंकटेश अंग्रेजी फौज को छोड़ राजू की सेना में शामिल होने की बात कहता है। राजू उसे कहता है कि अभी उसे अंग्रेजी फौज में ही रहना है, ताकि वह वहां की जानकारी दे सके। राजू के पास अपनी सेना को देने के लिए हथियार नहीं है, जिन्हें इकट्ठा करना उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। एक दिन राजू राम के कंधे पर चोट देखता है और उससे पूछता है कि यह कैसे लगी। राम उसे बताता है कि कल रात उसने उसकी राइफल चलाई थी। यह सुनकर राजू को गुस्सा आता है और वह राम को मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी सीता राम को बचाते हुए उसके सामने आ जाती है और राजू को राम के निशाने के बारे में बताती है कि राम बहुत अच्छा निशाना लगाता है। सीता राजू को राम का निशाना दिखाने लेकर जाती है और उसे दिखाती है कि वह एकदम सटीक निशाना लगाता है। तभी राजू सीता से पूछता है कि उसने कहां से निशाना लगाया। तब सीता उसे वह जगह दिखाती है जहां से राम ने निशाना लगाया था। राम का निशाना देख राजू बहुत खुश होता है। राजू अपनी पत्नी को बताता है कि उसका हथियार तैयार हो चुका है। तभी अंग्रेजी सेना राजू के गांव पर हमला कर देती है और गोलियां बरसाने लगती है। राजू सभी गांव वालों को वहां से भाग जाने के लिए कहता है और अकेला ही अंग्रेजी सेना का सामना करने लगता है। राजू अपनी पत्नी से राम और उसके छोटे बेटे को वहां से ले जाने के लिए कहता है। राजू अंग्रेजों का डटकर सामना करता है और एक एक कर सभी सैनिकों को मारने लगता है, पर तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। राम अपने पिता की मदद करने वहां जाता है।
राजू उसे डांटता है कि वह यहाँ क्यों आया। राजू उसे बताता है कि वह उसकी गोलियां ले आया है ताकि वह अंग्रेजों का सामना कर सके। राजू एक एक कर अंग्रेजों को मारने लगता है, पर तभी राजू की उंगलियों पर गोली लग जाती है और वह घायल हो जाता है। राजू राम से अंग्रेजों पर गोलियां चलाने के लिए कहता है। राम राजू की राइफल लेता है और अंग्रेजों पर निशाना लगाना शुरू करता है। तभी सैनिक राम के भाई को गोली मार देता है। राम की मां राम के भाई को बचाने वहां जाती है और उसे भी अंग्रेज गोली मार देते हैं। यह देख राम रोने लग जाता है। राजू उसे ध्यान ना भटकाने और निशाना लगाने को कहता है। राम एक एक कर अंग्रेजों को मारने लगता है। अपने सैनिकों को मरता देख अंग्रेजी सेना वहां से जाने लगती है। राजू राम से कहता है कि देखा, केवल एक आदमी और एक बंदूक और सब अंग्रेज यहाँ से भाग गए। अगर सबके पास हथियार हो तो यह अंग्रेज देश छोड़कर ही भाग जाएंगे। राजू राम से वचन मांगता है कि वादा करो राम, तुम हर हाथ के लिए हथियार लाओगे ताकि हर हाथ में हथियार हो। राम यह वादा करता है कि वह हथियार लेकर आएगा ताकि अंग्रेजों से लड़ाई कर अंग्रेजों से आजादी मिल सके। राम अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाता है ताकि वह अंग्रेजों के हथियार लूटकर गांव वालों को दे सके और उन्हें अंग्रेजों से आजादी मिल सके। राम सीता को चिट्ठी लिखता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और अब वह वहां काम करता है जहां से अंग्रेज देश विदेश के हर कोने में हथियार पहुंचाते हैं। जय सीता को आश्वासन देता है कि वह बहुत जल्दी हथियार प्राप्त कर गांव को देगा ताकि उन्हें आजादी मिल सके। लेकिन राम इस बात से बहुत दुखी है कि उसने अपने मिशन के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया है। गवर्नर स्कॉट अपनी हवेली पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि एक हिंदुस्तानी ने उसकी हवेली पर हमला कर दिया और उसके सैनिक कुछ भी नहीं कर सके। गवर्नर राम को भीम को गिरफ्तार करने के लिए शाबाशी देता है। गवर्नर अपने सैनिकों को यह आदेश देता है कि भीम को जनता के सामने तब तक कोड़े मारे जाएं जब तक वह अपने घुटने टेक कर अपना गुनाह कबूल ना कर ले। और अंग्रेजी सैनिकों द्वारा जनता में यह ऐलान कर दिया जाता है कि भीम को जनता के सामने सजा दी जाएगी। भीम को गवर्नर के सामने घुटनों के बल माफी मांगकर अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहा जाता है। भीम घुटने टेकने और माफी मांगने से मना कर देता है। राम भीम को चेतावनी देता है कि वह घुटने टेक दे नहीं तो उसे सजा दी जाएगी। भीम के ना मानने पर राम उसे कोड़े मारना शुरू कर देता है। लगातार कोड़े खाने के बाद भी वह घुटने नहीं टिकता। स्कॉट की पत्नी राम को रोकती है और कहती है कि शायद इसको दर्द नहीं हो रहा है, ना ही इसके शरीर से खून निकल रहा है। गवर्नर की पत्नी राम को कहती है कि वह इसे नुकीले कांटों वाले कोड़े से मारे ताकि इसके शरीर से खून निकले। राम भीम से कहता है कि यह सजा रुकने वाली नहीं है, जिद मत करो, हार मान लो नहीं तो मारे जाओगे। भीम कूटने टेकने से साफ मना कर देता है। भीम बुरी तरह मार खाने के बाद घायल हो जाता है पर हार नहीं मानता। भीम घायल हो जाने के बाद गाना गाने लगता है जिसे सुनकर लोगों के मन में क्रांति की भावना जानने लग जाती है और लोग भीम को बचाने के लिए अंग्रेजों पर हमला कर देते हैं। राम जनता का आक्रोश देखकर समझ जाता है कि आजादी के लिए लोगों को हथियार नहीं, आजादी की भावना की जरूरत है। अंग्रेजी सैनिक भीम को गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाते हैं। राम का आदमी उसे आकर बताता है कि अंग्रेजों की हथियारों की डिलीवरी के लिए उसे चुना गया है। अब वह आसानी से हथियार गांव वालों तक पहुंचा सकता है ताकि वह आजादी की लड़ाई लड़ सके। राम उस आदमी से कहता है कि अगले 2 दिन में भीम की फांसी है, मुझे उसे बचाना होगा, मैं हथियारों की डिलीवरी के लिए नहीं जा सकता। राम का आदमी उसे समझाता है कि जिन हथियारों के लिए तुमने इतनी मेहनत की, अपनी जान जोखिम में डाली, उन्हें तुम अब यूं ही जाने दोगे। राम उसे बताता है कि जो क्रांति वह हथियारों के दम पर लाना चाहता था, वह क्रांति भीम के एक गीत ने ला दी। और राम यह तय करता है कि वह भीम को फांसी से बचाएगा और मल्ली को भी छुड़वा कर भीम को सौंप देगा, चाहे इसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। स्कॉट भीम को फांसी के लिए ले जाने के लिए कहता है। राम स्कॉट को बताता है
कि हमें भीम को किसी और जगह फांसी देनी चाहिए। स्कॉट राम से इसकी वजह पूछता है कि फांसी की जगह हमें क्यों बदलनी चाहिए। राम स्कॉट को बताता है कि अगर हम भीम को जनता के सामने फांसी देंगे तो भीम जनता के लिए भगवान बन जाएगा। राम मल्ली के सामने भीम को फांसी देने का सुझाव देता है ताकि वह मल्ली और भीम दोनों को वहां से भगा सके। इस्कॉन राम को फांसी की जगह बदलने की अनुमति दे देता है। राम स्कॉट की सेना की बंदूकों में खाली गोलियां भर देता है ताकि सैनिक भीम पर गोलियां ना चलाएं। राम सैनिकों को बंदूकें ले जाने के लिए कहता है। राम का आदमी चुपके से भीम तक एक ब्लेड पहुंचा देता है ताकि भीम रस्सी को काटकर वहां से भाग सके। राम स्कॉट और मल्ली को भीम की फांसी वाली जगह पर ले जाने के लिए स्कॉट से अनुमति मांगता है। राम स्कॉट से हाथ मिलाता है। राम के हार से गोलियों का कारतूस स्कॉट के हाथ पर लग जाता है, जिससे स्कॉट को राम पर शक हो जाता है। राम स्कॉट और उसके सैनिकों पर रास्ते में हमला कर देता है। स्कॉट राम पर गोली चलाता है, जिससे उसकी गाड़ी जंगलों में पलट जाती है। भीम अपने हाथ की रस्सी काटकर वहां से भागने लगता है। भीम राम को अपना दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देता है और मल्ली को वहां से भगा ले जाता है। राम अंग्रेजी सैनिकों को भीम का पीछा करने से रोकता है ताकि वह भीम को पकड़ ना सके। स्कॉट के सैनिक राम को गिरफ्तार कर लेते हैं और स्कॉट राम से मिलने जेल जाता है। स्कॉट का मैनेजर स्कॉट को बताता है कि राम को हफ्ते में सिर्फ एक बार खाना दिया जाता है ताकि वह केवल जिंदा रह सके। राम स्कॉट को चुनौती देता है कि जब तक उसके शरीर में खून की एक भी बूंद है वह अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ता रहेगा। राम को जमीन में 4x4 की जेल में डाल दिया जाता है ताकि वह वहां से भाग ना सके। भीम और उसके साथी हाथरस में एक छोटी सी धर्मशाला में छुपे हुए होते हैं ताकि स्कॉट के आदमी उन्हें पकड़ ना सके। अंग्रेजी सैनिक भीम को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाते हैं, लेकिन वह भीम को ढूंढे उससे पहले सीता अपनी सूझबूझ से सैनिकों को रोक लेती है। सीता सैनिकों से कहती है कि यहाँ चेचक फैल गया है, आप उनकी मदद करें। यह सुनकर अंग्रेजी सैनिक वहां से भाग जाते हैं। भीम सीता को उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद देता है। सीता भीम और उसके साथियों को खाना खिलाती है। भीम सीता से पूछता है कि वह कौन है। सीता उसे बताती है कि वह यहाँ अपने मंगेतर के लिए आई है जो दिल्ली में अंग्रेजी फौज में काम करता है। यह सुनकर भीम समझ जाता है कि सीता राम की मंगेतर है और यह सुनकर घबरा जाता है। सीता भीम और उसके साथियों को घबराता हुआ देख उन्हें सब सच सच बताती है कि राम ब्रिटिश फौज का हिस्सा बना है ताकि वह अंग्रेजों से हथियार प्राप्त कर उन्हें गांव वालों को दे सके ताकि वह आजादी की लड़ाई लड़े और आजादी प्राप्त करे। इसके बाद भीम सीता से पूछता है कि क्या इस सब के बाद राम को बंदूकें और हथियार मिले। तब सीता उसे बताती है कि बंदूकें उसके बस हाथ लगने ही वाली थी, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखे से गिरफ्तार करना पड़ा। इस बात से वह इतना टूट गया कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसने फैसला किया कि वह अपने दोस्त और उसकी बहन को छुड़वाएगा, चाहे इसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। साथ ही सीता उसे बताती है कि वह इस कोशिश में कामयाब भी हो गया था और उसने अपने दोस्त और उसकी बहन मल्ली को छुड़वा भी दिया था, लेकिन इस कोशिश में खुद पकड़ा गया और कल उसकी फांसी है। इसीलिए ब्रिटिश सेना ने उसे बुलाया है ताकि वह राम का शव ले जा सके। यह सुनकर भीम को पछतावा होता है कि जिसे उसने अपना दुश्मन समझा वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था। भीम सीता को बताता है कि वही राम का दोस्त है और भीम रोने लगता है और कहता है कि वह तो केवल मल्ली को बचाने के लिए आया था, लेकिन राम आया था देश के लिए और मैं पागल समझ ना सका। भीम यह फैसला करता है कि वह राम को छुड़वाएगा और भीम सीता को वचन देता है कि वह उसे वापस लेकर आएगा और भीम वहां से राम को बचाने के लिए निकल जाता है। जैनी भीम को अंग्रेजों की जेल का नक्शा देकर उसे पूरा रास्ता समझाती है। भीम जेल पर पहुंच जाता है ताकि वह राम को वहां से छुड़वा सके।
भीम जमीन पर हाथ मारकर राम को संकेत देता है ताकि राम उस आवाज को सुन सके और उसे बता सके कि वह कहाँ है। राम भीम की आवाज सुन उसे संकेत देता है कि वह कहाँ है। भीम राम को ढूंढ लेता है। भीम राम से माफी मांगने लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। राम भीम से पूछता है कि उसे यह सब किसने बताया। भीम जेल का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है ताकि वह राम को वहां से ले जा सके। भीम दिल का दरवाजा उखाड़ देता है और राम को वहां से ले जाने लगता है। उनकी आवाज सुनकर अंग्रेजी सेना वहां आ जाती है और दोनों पर हमला करने लगती है। भीम और राम अंग्रेजों को मारने लगते हैं और एक गजब फाइटिंग सीन आता है। भीम राम को कंधे पर बैठा लेता है और राम बंदूक से अंग्रेजों को मारता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी स्कॉट का मैनेजर एडवर्ड वहां आ जाता है और उसे पता चलता है कि भीम और राम दोनों जेल तोड़कर भाग गए हैं। भीमाराम जेल से भागकर जंगलों की तरफ जाते हैं। एडवर्ड सारी बातें स्कॉट को बताता है कि भीम और राम जेल तोड़कर जंगल में भाग गए हैं। स्कॉट एडवर्ड को स्पेशल फोर्स जंगल में ले जाने के लिए कहता है। भीम को जंगल में एक छोटा सा राम मंदिर मिलता है जहां से वह श्री राम की मूर्ति से उनके धनुष और बाण ले लेता है ताकि हथियार के रूप में उनका प्रयोग कर सके। एडवर्ड चुपके से एक सैनिक को भीम पर गोली चलाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ से राम सैनिक पर तीर चलाने लगता है और एक एक कर सैनिकों को मारने लगता है। राम तीर में आग लगाकर चलाता है जिससे जंगल में आग लग जाती है और सैनिक मरने लगते हैं। सैनिक एक तरफ से गोलियां चला रहे होते हैं, दूसरी तरफ से राम तीर चलाकर उन्हें मार रहा होता है। दूसरी तरफ एडवर्ड सैनिकों की और सेना बुला लेता है ताकि वह भीम और राम को मार सके। वही भीम भी भाला लेकर सैनिकों से लड़ने लगता है और उन्हें मारने लगता है। सैनिकों के बम राम के हाथ लग जाते हैं और वह बम को तीर में बांधकर चलाता है और धमाके से सारे सैनिक मरने लगते हैं। राम लगातार बम बरसाने लगता है और अंग्रेजी सेना खत्म होने लगती है। राम और भीम सारे सैनिकों को खत्म करने लगते हैं। यह देखकर एडवर्ड घबराने लगता है। राम और भीम लगातार सैनिकों को मार रहे होते हैं। एडवर्ड पीछे से ग्राम पर गोली चलाता है। गोली सीधा राम के हाथ पर लगती है। इसके बाद भीम एडवर्ड को पकड़ लेता है और भाले से उसकी हत्या कर देता है। भीम और राम सैनिकों को मारने के बाद स्कॉट की हवेली की तरफ बढ़ते हैं ताकि उसे मारकर हथियार और बंदूकें लूट सके। भीम मोटरसाइकिल में आग लगाकर उसे अंग्रेजों के गोला बारूद के गोदाम में घुसा देता है, जिससे स्कॉट की हवेली में बहुत बड़ा धमाका होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है और स्कॉट के सारे सैनिक मारे जाते हैं। भीम अंग्रेजों की सारी बंदूकें और हथियार लूट लेता है। स्कॉट इसके बाद बुरी तरह घायल हो जाता है। स्कॉट की पत्नी इस धमाके में मारी जाती है। भीम सारी बंदूकें लेकर आ जाता है। यह देखकर राम बहुत खुश होता है कि उसने जो वचन अपने पिता को दिया था वह उसने पूरा किया। राम भीम को हाथ में बंदूक देकर स्कॉट पर चलाने को कहता है। राम स्कॉट से कहता है कि ब्रिटिश फैक्ट्री में 7 समुंदर पार विदेश में बनी विदेशी जहाज से लाई है, ना यह गोली और एक देसी की जान से ज्यादा कीमत है इसकी। राम भीम से कहता है, तो लो भीम, यह बुलेट स्कॉट के कलेजे में उतार दो ताकि इस बुलेट की कीमत अदा हो सके। भीम बुलेट को राइफल में लोड करता है, निशान लगता है और स्कॉट के सीने को छलनी कर बुलेट की कीमत अदा करता है। अंग्रेजों को साफ करने के बाद भीम और राम के गांव हथियार लेकर आते हैं। सीता राम को देखकर रोने लगती है। भीम राम का हाथ सीता के हाथ में देता है और अपना वचन पूरा करता है। राम भी हथियार लाकर अपना वचन पूरा करता है। भीम को भी जैनी के रूप में अपना प्यार मिल जाता है और यह फिल्म इस तरह यहाँ खत्म हो जाती है। अगर यह फिल्म आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली सारी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स आप सबसे पहले अपने मोबाइल पर देख सकें।
सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी।